So, good morning, students. Welcome you all on my YouTube channel. And today we are going to discuss about a very important topic, that is male reproductive system. Okay. So, firstly, before starting the male reproductive system, we have to know about the primary sex organ and secondary sex organ. Okay. सो बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो ओनली प्रोड्यूस करते हैं गैमीट एंड सेक्स हॉर्मोन्स, तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट और सेक्स हॉर्मोन्स बट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ओके, तो क्या होता है कि गैमेट फॉर्मेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है एंड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है। इसीलिए ही इनको बोलते हैं प्राइमरी, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी इनको दी जाती है। ओके, सेकेंडरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गैमेट फॉर्मेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स रिलीज नहीं करते हैं। सो रेदर देन दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द सेक्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, सो बेटा पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? टेस्टिस पढ़ेंगे, उसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्क्रोटम की एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द टेस्टिस। तो बेटा टेस्टिस क्या होती हैं? अभी मैंने बताया था ना, टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि टेस्टिस में ही फॉर्मेशन होती है किसकी? जो गैमीट, जो स्पर्म की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी? टेस्टिस में ही होती है। ओके, अब टेस्टिस है क्या? टेस्टिस जो है वो एक मेल गोनाड है, ठीक है। मेल गैमीट और स्पर्म मेड, यानी कि मेल गैमीट की फॉर्मेशन या स्पर्म जो होते हैं वो किस में मेड होते हैं, किस में बनते हैं? टेस्टिस में ही बनते हैं। ओके, अब टेस्टिस कितनी होती है? ए पेयर ऑफ टेस्टिस इज आउटसाइड द कैविटी। कितनी होती है? पेयर में कितने पेयर क्या होता है? टू, यानी कि जहां पर टू होंगी वहां पर क्या होगा? पेयर। ओके, तो कितने पेयर होते हैं? अ पेयर, एक पेयर होता है, यानी कि दो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब ये जो कैविटी है, जो कैविटी जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं उसको कैविटी बोलते हैं, और वो होता क्या है? वो होता है स्क्रोटम, ठीक है। अब स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें टेस्टिस लोकेटेड होती हैं। ओके बेटा, नाउ कम टू द शेप ऑफ द टेस्टिस। तो टेस्टिस की जो शेप होती है वो कैसी होती है? ओवल शेप होती है। अब अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि ये टेस्टिस है, यहाँ पर देखिए, तो लेंथ में कितनी है? 4 to 5 सेंटीमीटर। अगर विड्थ की बात करें तो ऐसे देखेंगे हम इसको, तो विड्थ में कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। ओके बेटा, अब होता क्या है कि जो टेस्टिस है उसमें क्या होता है? टेस्टिस जो होती है वो सस्पेंडेड होती है इन स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम क्या बताया मैंने? पाउच लाइक स्ट्रक्चर बताई है, ठीक है। बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, किसके थ्रू होती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के थ्रू। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड्स में क्या क्या होता है? नर्व्स होती हैं। नर्व्स क्यों होती हैं बेटा? क्योंकि सेंसेशन भी तो होना है ना उसमें, इसलिए नर्व्स होती है। वहां पर कुछ डक्ट्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके आर्टरी या वेन्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्यूरिफाई ब्लड को आना भी है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, उसको जाना भी है, और लिम्फेटिक सिस्टम वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके, सो मैंने आपको बताया अभी टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या होती है? हमारी मेल गोनाड होती हैं। क्या करती हैं? मेल गैमीट और स्पर्म फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? एक पेयर होता है, इनकी दो टेस्टिस होती हैं। कहाँ होती हैं? आउटसाइड द कैविटी। ओके, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम क्या होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब शेप की बात करें, टेस्टिस की जो शेप होती है वो कैसी होती है? ओवल होती है। मेजरमेंट में बात करें तो लेंथ में मैंने क्या बताया? 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। विड्थ में मैंने आपको बताई 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। ओके, अब ये टेस्टिस का मैंने डायग्राम बनाया है। ये सारा क्या है? एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, और जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो ही मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। एनसीईआरटी से अलग कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ टेस्टिस। ओके बेटा, तो टेस्टिस के अंदर आप ये ऐसे कुछ ये कंपार्टमेंट देख रहे हैं, दिख रहे हैं बेटा आपको? ये कंपार्टमेंट जो ऐसे कोइल्ड स्ट्रक्चर में ना, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्स। क्या होती हैं ये? टेस्टिक्यूलर लोब्स। और ये लोब्स जो होती हैं ये 200 to 300 हो सकती हैं इन नंबर्स। ओके, इट मीन्स अगर एक टेस्टिस में
200 टेस्टिकुलर लोब हैं, तो दोनों टेस्टिस में कितनी हो गई, 400 हो गई। ओके, अब बात आती है कि ये जो इसकी आउटर ये लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ओके, अब जो मैंने टेस्टिकुलर लोब बताई है, टेस्टिकुलर लोब ये हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब इनके जो अंदर ये कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये कितनी होती है नंबर में, 1 to 3, 1 से 3 हो सकती हैं। ओके, और अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है स्क्रोटम। ओके बेटा, तो स्क्रोटम के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि स्क्रोटम क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, अब ये क्या करता है, स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम करता है कीप्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। स्क्रोटम जो है वो क्या करता है, टेम्परेचर को क्या करता है, 2 to 2.5 तक मेंटेन करके रखता है, क्योंकि इंटरनल बॉडी से जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अब ये टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, लेकिन इसका रीजन क्या है, क्या क्यों ये आउटसाइड द कैविटी बॉडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, और ये क्यों टेम्परेचर मेंटेन करने की इसको जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो क्यों करता है बेटा, जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है ना, वो लोअर टेम्परेचर पे ही होती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होना है या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होनी है, इसीलिए इसका टेम्परेचर मेंटेन होना भी जरूरी है। ओके, अब स्क्रोटम जो होता है वो डिवाइडेड होता है इनटू राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक में। ठीक है बेटा, तो राइट स्क्रोटम और लेफ्ट स्क्रोटम, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, स्क्रोटल सैक बोलेंगे। ठीक है, और इसको सेप्टम स्क्रोटा भी बोलते हैं। ओके, अब बेटा एक थिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दी गई है आपकी, कि जो टेस्टिस होती हैं वो ओरिजिनेट हो जाती हैं, ओरिजिनेट कहाँ पर होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। टेस्टिस पहले से ही स्क्रोटम में नहीं होती हैं। ठीक है, टेस्टिस जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, जब 7 मंथ ऑफ डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि जब 7 महीने हो जाते हैं डेवलपमेंट के, ठीक है, जब डेवलपमेंट हो जाता है कितने महीने का, 7 मंथ्स का, तो ये इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू कहाँ आ जाती हैं, स्क्रोटम में आ जाती हैं। ओके, सो बेटा ये मैंने आज आपको बताया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसमें भी मैंने आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस एंड स्क्रोटम के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं करूंगी एक्सप्लेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। वाई, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो दैट्स वाई। ओके, so I hope you like this video. Thank you so much for watching.